इसलिए याद रखें सुन्नी मुसलमानों, अपना पैसा खर्च करें तो जायज काम, अच्छे काम में खर्च करें। बहुत अच्छे, बहुत। और अगर कव्वाली भी आप करा रहे हैं तो जिन चीजों से मना किया गया वो काम ना करें और बाशरा कव्वालों को बुलाएं। समझ रहे हैं आप? बाशरा कव्वालों को। और एक इधर का ही कव्वाल है जनाब, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो गंद बकी उसने, बहुत ही घटिया बातें की। मैं दिल्ली से कोलकाता के सफर में था, फ्लाइट में मैंने उसको देखा। वीडियो में तो बड़ा अच्छा बना देते हैं उसको लोग, लानत बरस रही थी उसके चेहरे। हाँ, लेकिन उसको क्या नाम है उसका, सुल्तानी पता नहीं क्या नाम है, हाँ जो भी है, जो सहाबा का नहीं वो हमारा। बेशक 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 हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती बोले, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये बेहुदा कव्वाल अपनी महफिलों में मेरे नबी के सहाबा पर भोंकते हैं और मौला अली का नाम लेने का भी इनको हक हासिल नहीं। मौला अली का नाम लेने के लिए बावजू होना और खुश अकीदा होना जरूरी है, अदब वाला होना जरूरी है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे हजरत अबू सुफियान हो, चाहे हजरत मौला अली हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे शेखैन हो, हर सहाबी नबी हमारे सर का ताज है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम ना नबी के घर वालों को छोड़ेंगे, हम ना अहले बैत से मुंह मोड़ेंगे, ना नबी के सहाबा से। सुभान अल्लाह। बात सच्ची करूंगा, बात आई गई है, यहाँ तक नहीं था आने का इरादा, लेकिन आ गई है तो सुनते चलिए। बात सच्ची कर, मैं एक तरफा बात नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में मरोड़ होती है शेखैन के नाम से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चिढ़ने लग जाते हैं, काबिलियत दिखाने लगते हैं कि इस तरह से इस तरह। सुनो, अरे सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, उमर फारूक आजम पर भौंकने वालों, जरा अपनी औकात देखो। ये सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है जो यारे हयात भी है और यारे गार भी है, बातें विसाल यारे मजार भी है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने देखा शेखैन से बुग़्ज़ रखने वालों को जब मरते हैं तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, चेहरे दुनिया से छुपाए जाते हैं। आज तक कोई नहीं बता सकता कि शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाला दुनिया से गया हो और उसका चेहरा ना बिगड़ा हो। मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने भी तफसीली है, ये जितने भी राफ़ज़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम्हारे अंदर किसी गुस्ताख का, गुस्ताख शेखैन का इंतकाल हो तो लोगों के सामने चेहरा जाहिर कर देना, राज खुल जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा, सारी दुनिया जान लेगी जो नबी के सिद्दीक का नहीं होता दुनिया में ही उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये हो गई बात। हाँ, हम बैलेंस बनाकर रखने वाले लोग, हाँ हम बैलेंस बनाकर रखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौला अली का नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, है ना, सच्चाई। ऐसा है क्या नहीं? कुछ को तकलीफ है शेखैन से, तो कुछ ऐसे हैं जो मौला अली के नाम से कुड़ते हैं, मौला अली के नाम से चिढ़ते हैं, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखते हैं। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, यानी जो भी कश्ती नूह में सवार हो गया था वो तूफान नूह में अल्लाह के अजाब से बच गया था। क्या मतलब? चाहे जो जैसा भी हो, गुनाहगार हो, खताकार हो, सच्चे दिल से तौबा करके अगर अल्लाह के हुजूर बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में
आला हजरत वाले हैं। हम शेखैन से भी प्यार करते हैं, मौला अली से भी प्यार करते बेशक बेशक बेशक। हैं, हम सारे सहाबा से प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, और यही अकीदा और नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना। अल्हम्दुलिल्लाह समझ अल्हम्दुलिल्लाह। में आ रही है कि नहीं बात? इंशाअल्लाह। यही नजरिया लेकर जिंदगी गुजारना, और अगर इससे हटे, इससे जरा भी इधर उधर हुए तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखो, नबी के घर वालों में आज जो भी हैं हमारे सर के ताज, जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, जो सैयदजादे हैं, अल्लाह अकबर, उनसे भी फैज हासिल करो। और अगर शेखैन के मामले में आपको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो उससे कता ताल्लुक करो, चाहे कोई भी हो। जी जी। हम सबसे मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत क्यों ना करें जो मेरे नबी की नस्ल से हैं, सैयदजादे हैं। आज भी उनके चेहरे देखो जो सच्चे हैं, शेखैन से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला अली के सच्चे वारिसीन हैं। उनका चेहरा देखो तो दिल बोल उठता है। बरेली के आला हजरत ने जो लिखा वो सच लिखा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब करा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह। इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। कोई हमारे कितने ही करीबी हो, कितना ही कुर्बत रखता हो, रिश्तेदार हो, यार हो, कोई भी हो, कैसी ही निस्बत हो, अगर सहाबा के मामले में, अहले बैत अथार के मामले में आपको मिसगाइड करे तो दूरी बना लें, वरना ईमान और अकीदा खराब हो जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आज देख रहे हैं हम, भला चलिए आजकल हालात खराब हैं, लेकिन भला हो आला हजरत के शेरों का। आजकल आला हजरत के शेर निकले हुए हैं मैदान में, जहां ढूंढते हैं वहीं सर कुचल देते हैं। और ये देखो, हक जो होता है ना, हक, उसके सामने कभी बातिल नहीं टिक सकता। बेशक बेशक। सच के सामने कभी झूठ नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। इसलिए हम तो उनसे भी कहेंगे जो हमारे थे और आजकल भटके हुए नजर आ रहे हैं, अब भी वक्त है, पलट आओ, पलट आओ, पलट आओ, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तालीमात को अपना लो। मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। चूंकि बरेली वाले आशिक बनाते हैं, आशिक, किसी का हासिद नहीं बनाते। समझ रहे हो आप? मौलवी को, आलिम को, मुफ्ती को खरीदा जा सकता है, लेकिन आशिक को नहीं खरीदा जा सकता। जी जी। इसलिए इश्क जिधर से मिलता है उधर से ताल्लुक मजबूत रखो। समझ रहे हो आप? चूंकि कोई भी बिक सकता, आशिक नहीं बिक सकता। माशाअल्लाह, नतीब अहले सुन्नत हमारे मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने, और हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहब के बिलान बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, कई कलाम पढ़े, 2 पढ़े। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी इनसे सुनेंगे। और ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं, सबसे दुआएं चाहता हूँ। ये हमारे मोहतरम जनाब हाफिज हसनैन साहब के बिला मुझे बताया गया, ये पेश रहते हैं ऐसे कामों को करने में, और यहाँ के नौजवान भी इनके शाना बचाना खड़े रहते हैं। यार नौजवानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये कारी हसनैन साहब तुमसे किसी नाचने गाने वाली पर पैसा नहीं लुटवा रहे हैं, ये तुमसे पैसा खर्च करवाते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखने के लिए। हाँ, और याद रखो, ये महफिलें डंडी मारने वाली नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो महफिलें सजती हैं उसमें जो भी बात होती है डंके की चोट पे होती है जी। सच बात होती है, हक बात की जाती है। हम मुंह देख के बात करने वाले लोग नहीं है। इसलिए याद रखो, ऐसी महफिलें चाहे अपने घरों में सजाओ, बस्ती में सजाओ, महल्ले में सजाओ, सजाते रहो।
जो लोग कहते हैं आज के जलसों से यो हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो कहता हूं भाई अंगुष्ठ नुमाई करने से बेहतर यह है कि खुद मैदान में आओ, खुद जलसों में जाकर तकरीरें करो। लेकिन यह कहना कि जलसे माहौल बिगाड़ रहे हैं, जलसों से नुकसान हो रहा है, ये बेवकूफी है, मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। अरे आज देखो जरा, हमारी नौजवान नस्ल 90% सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर मुजरा करने में मसरूफ है। यही जलसे हैं, यही महफिलें हैं जिनके जरिए नौजवानों को दीन की दावत दी जाती है, समझाया जाता है। फिर यही नौजवान तौबा करते हुए भी नजर आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक छोड़कर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जलसा बुरा नहीं, समझ रहे हो आप? बुलाने वाले गलत हो सकते हैं, ये जिनको बुलाया गया वो गलत हो सकते हैं। जलसा बुरा। इसलिए कोई भी भाई तहरीर लिखे कुछ भी, समझे? आजकल हम देखते हैं, लेकिन इतना याद रखें, महाफिल की बुराई नहीं होना चाहिए। ये महाफिल ही हैं जो आज कहीं ना कहीं खलीली साहब हमारे तशख्खुस को बरकरार रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना 90% अवाम तो सुन्नत मुस्तफा से दूर, सही बात। जो सुन्नत के मुताबिक लिबास है उससे दूर। ये महफिलें ही फर्क करती हैं। इसलिए इन महफिलों को सजाया करो, और हाँ जब बुलाया करो तो सोच समझकर बुलाया करो। वाह 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 वाह। सोच समझकर बुलाया करो, वरना आजकल समझ रहे हैं आप? इसलिए जो है सोच समझकर बुलाया करें आप। जरूरी ये है कि जो आने वाला है उसके अंदर इखलास है या नहीं, वो अपने मजहब, अपने दीन, अपने नबी की नामूस को लेकर मुखलिस है या नहीं, या सिर्फ धंधा करने वाला है, अल्लाह या जेब की जेब से पैसा लेकर भागने वाला है। बुलाने से पहले ये देख लिया करो नबी का वफादार है या दुनियादार है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वफादारी चेक करनी हो प्यारे नबी से तो एक बात कह देना, चाहे हुजरे में करना, आरामगाह पे करना। यार बार बार नबी की तौहीन होती है, गुस्ताखियां होती हैं, अल्लाह हमारे लोग जवाब नहीं देते। तो जो दुनियादार होगा ना, कारोबारी होगा ना, तो कहेगा यार नाजिम रजा खलीली साहब मसलहत से काम लो, हिकमत अमली भी कोई चीज है। लेकिन अगर दिल में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा होगी, इश्क़ मुस्तफा होगा, तो जलसे में आकर ये ऐलान करेगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, गमों की धूप में वो साये जुल्फे तुता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिवा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे, पितर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जवाब किसी मसलहत की बात नहीं, वाह। हमारे घरों को निशाना बनाया जाए जी, मसलहत से काम लिया गया। हमें बीच चौराहे पर लिंच किया गया, मसलहत से काम लिया। बेशक हर एतबार से हमें सताया गया, हमने मसलहत से काम लिया। लेकिन सुनो, वो लोग जो कहते हैं नबी की नामूस के मामले में कि मसलहत से काम लो, अरे कैसी मसलहत? इस मसलहत को चूल्हे में रख दो, हमें ऐसी मसलहत की जरूरत नहीं। आग लगा दो ऐसे नजरिए को। हम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के वफादार हैं, उनके नजरिए को लेकर जिंदगी गुजारने वाले हैं। जब बात नबी की इज्जत की आए तो हम मसलहत की बात
फिदा, नफ्स एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जिंदगियां, हमारी धड़कने, हमारा ऐशो आराम नबी की नामूस से ज्यादा कीमती नहीं है, नबी की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। याद रखो, अगर मैदाने महशर अल्लाह की तरफ से सवाल हो गया, जब मेरे नबी की गुस्ताखियां हो रही थी, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तो तू क्या ये जवाब देगा कि मैंने मसलहत से काम लिया, मैंने हिकमत से काम लिया? नहीं प्यारे, अगर चाहते हो कि मैदाने महशर में मुस्तफा करीम तुमसे चेहरा ना फेरे, मुस्तफा करीम तुमसे मुंह ना मोड़े, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार हर चीज में समझौता अच्छा नहीं होता, हर चीज में कंप्रोमाइज अच्छा नहीं होता। याद रखें, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दोगे तो फिर तेरी नामूस भी गौसे आजम के हवाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम तो उन लोगों में से हैं यार, हम तो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं, नजरिया रखते हैं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हाँ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हक नहीं बोलने का। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से हम इंटरफेयर नहीं करते, हम दखलंदाजी नहीं करते, किसी के मजहबी मामलात में नहीं बोलते, तो फिर किसी को यह हक किसने दिया, तुम्हें यह हक किसने दिया कि बार बार मेरे नबी की तौहीन करो, इंसल्ट करो? याद रखो, मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर हालत में रह सकता है, लेकिन आमीना के लाल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन हर इंसान को अपनी धड़कनों से प्यार होता है, अपनी जिंदगी से प्यार होता है, अपनी सांसों से प्यार होता है, लेकिन सुनो, हमारा नजरिया ये है, हमारी धड़कने, हमारी जिंदगी, सब कुछ मेरे नबी पर कुर्बान है। उसकी वजह ये है, जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? कोई तुम्हारे बाप को कुछ कह दे, बर्दाश्त करने तैयार नहीं। मौलवी साहब को कुछ कह दे, बर्दाश्त करने तैयार नहीं। बात मेरे नबी की आए तो मसलहत की करते हो, बात अल्लाह हिकमत की बात करते हो, दौर की बात करते हो। क्या हुजूर गौसे आजम जैसा दौर है? शेखैन का नाम लेने पर भी पाबंदी, मस्जिदों से निकाल दिया जाता, बाज को तो कत्ल किया गया। दौर की बात करने वालों, हालात की बात करने वालों, क्या हलाकू खां के दौर, हलाकू खां के दौर में हालात अच्छे थे? चंगेज खान के दौर में हालात अच्छे थे? क्या मेरे नबी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या हालात तब अच्छे थे जब हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया? क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी पर पत्थर मारे गए? क्या हालात तब अच्छे थे जब मेरे नबी को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारना पड़ी? क्या हालात तब अच्छे थे कि जब 39 मुसलमान थे? हालात तो तब भी अच्छे नहीं थे ना। अबू जहल अबू लहब ने कहा था ना कि हम 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने देखा, कुफारे अरब ने देखा कि 40वां मुसलमान भी हुआ
और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहते। फिर कहा अब इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर दुनिया ने कोशिश की, लेकिन दुनिया वाले कोशिशें करते रह गए। 40 से फिर जंगे बदर में 313 भी नजर आए। तब से लेकर आज तक दुनिया कोशिशें करती आ रही है। लेकिन सुनो दुनिया वालों, लोग कोशिश करते आ रहे हैं कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे, हम इस्लाम को तरक्की नहीं करने ले देंगे। लेकिन सुनो, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उसे एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज की बिना पर आगे बढ़ता। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बड़ी सच्ची बात करूंगा। जी जी जी। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, पूरी गुफ्तगू उसी पर करने का इरादा था। समझ रहे हैं आप? लेकिन बात यही की नहीं, किसी भी स्टेट में, बंगाल, बिहार, झारखंड, कहीं भी जी, अल्लाह जो चाहे वो होता है। समझ रहे हैं आप? दिल मानता ही नहीं, दिल ये गवारा करता ही नहीं कि तू भी रुखसत वालों की लिस्ट में नाम लिखवाए। सब राहे रुखसत के मुसाफिर बन जाएंगे तो राहे अजीमत को कौन अपनाएगा? इसलिए मैं तो ये कहूंगा, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत और अपने वजूद के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, हालात चाहे जैसे भी हो, जहां भी जलसा हो, नबी की अजमत पर बात करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आका की अजमत पर बात करें, सुभान अल्लाह, उनकी इज्जत पर बात करें। और मुसलमानों, जब ऐसे हालात हो, सिचुएशन ऐसी हो, तो अपने बच्चों को मुस्तफा करीम का दीवाना बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर, अपने बच्चों को मुस्तफा करीम की जुल्फों का असीर कर, नौजवानों को मेरे नबी का आशिक बना दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा उतरता जाएगा। अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, ताकि ये चलते फिरते रास्तों पर, चौराहों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ताकि दुनिया ये जान ले कि इस कौम को सियासी एतबार से भी कमजोर किया जा सकता है, इस कौम को मुआशी एतबार से भी कमजोर किया जा सकता है, लेकिन इस कौम के दिलों से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जवाब नहीं है साहब। मैं आयत करीमा की तरफ आता हूँ। खलीली साहब, बात बहुत लंबी निकल जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मामला क्या है, परेशानी क्या है? आज के दौर में मुकम्मल आयत पर, पूरी आयत पर लोग अमल करते हुए नजर नहीं आते। आधे जुज पर, आधी आयत पर, एक हिस्से पर लोग अमल करते हैं। आधी छोड़ दी और आधी पर अमल कर लिया। बात करने लगो गैरों की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, उन्होंने इस पे अमल कर लिया। हाँ, नमाज भी रात दी, रोजा भी रात दी, हज भी रात दी, ज़कात भी, सब कुछ। लेकिन वसीले की बात आती है तो कहते हैं अरे हम तो डायरेक्ट वाले। दूसरा जुज छोड़ दिया आयत का, और दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो कुछ लोग मिलेंगे आपको जो नमाजी भी हैं, रोजेदार भी, हज करने वाले भी, माथे पर बड़े बड़े निशान मिलेंगे,
लेकिन आयत के दूसरे हिस्से को छोड़ दिया। सच्चों से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नेक बंदों से कुर्ब नहीं, अल्लाह के वलियों से दूरी, और ये नजरिया रखते हैं कि हमने तकवा इख्तियार कर लिया काफी है। यार इमाम साहब के पास जाना, इमाम साहब मुझे नमाज पढ़नी है, कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो लो। अब कोई बंदा इतनी आयत पढ़ के चेहरा धुल के इमाम साहब के पास पहुंच जाए और कहे मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इसमें लिखा था नमाज का इरादा करो तो चेहरे को धुल लो, क्या मैं नमाज पढ़ लूं? तो इमाम साहब कहेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ और भी है, आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरी आयत पर अमल करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सिर्फ चेहरा धोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने हाथों को कोहनियों तक धुलना पड़ेगा, अपने सर का मसावी करना पड़ेगा, पैरों को भी धुलना पड़ेगा। क्या मतलब? आधी आयत पर अमल करने से नमाज मुकम्मल नहीं होती, तो आधी आयत पर अमल करने से ईमान मुकम्मल कैसे होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज रज़वी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कुछ लोगों ने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब सारा फोकस इत्तकुल्लाह पर लगा दिया। या अल्लाह तेरा हुक्म है तकवा इख्तियार करो। मैं नमाजी भी बन गया, मैं हाजी भी बन गया, मैं ज़कात भी देने लगा, मैं अच्छे काम करने लगा हूँ, क्या मैं कामिल मोमिन हो गया तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें जवाब मिलेगा? नहीं नहीं, अभी आयत के दूसरे हिस्से पर भी अभी अमल करना पड़ेगा, पूरी आयत पर अमल करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। बेशक तू नमाजी हो गया ठीक है, तू हाजी हो गया ठीक है, लेकिन हमारा कुर्ब हासिल करने के लिए तुम्हें वसीला तलाश करना पड़ेगा, सच्चों के साथ होना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कामिल मोमिन बनने के लिए पूरी आयत पर अमल करना पड़ेगा। वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ भी होना पड़ेगा। वब्तगू इलैहिल वसीला, और रब की तरफ वसीला भी तलाश करना पड़ेगा। अब उसमें शामिल नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, अल्लाह के महबूब बंदे भी हैं। मसला ये है, कुछ लोग कहते हैं यार तुम वसीला वसीला करते हो, जब देखो 11वीं शरीफ मना के बैठ जाते हो, लंगर करते हो, जुलूस निकालते हो, कभी 12वीं तो कभी 11वीं है। क्या जरूरत है वलियों की? अल्लाह तो सबकी सुनने वाला है, अल्लाह तो सबकी सुनता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन मानता किसी किसी की है, मानता किसी किसी की है। ये लोग कहते हैं यार चूहों से आजम को वसीला बनाते हो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, और कहते हैं ये शिर्क है, शिर्क। गौसे आजम से कुछ मांगना, उनकी बारगाह में कुछ तलब करना, यह शिर्क है। अल्लाह जी को पकड़ लेना। अगर ये शिर्क है तो ये भी बताते जाओ, ईमानदारी के साथ बताओ। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते, पूछ लेना माँ के पेट में जो बच्चे की तस्वीर गरी करता है वो कौन करता है? यकीनन हकीकी तौर पे अल्लाह है, लेकिन करता कौन है? फरिश्ता। ये जो पानी बरसता है, ये जो हवाओं को खींच कर लाते हैं, ये फरिश्ते लाते हैं। ये जो घर में रिस्क लेकर आते हैं, फरिश्ते लाते हैं। ये जो रूह निकाली जाती है, फरिश्ता आता है। मुल्ला जी इतना बता दो, जब सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है तो इन फरिश्तों की क्या जरूरत? ये फरिश्ते क्यों करते हैं? तो जवाब देंगे अल्लाह का निजाम जाहिरी भी हक है, बातिनी भी हक है, करने वाला तो अल्लाह ही है, ये जरिया है। हाथ फरिश्ते का होता है, समझे? हाथ फरिश्ते का होता है, लेकिन हुक्म अल्लाह का ही होता है। पानी बरसाने में, रिस्क लाने में हाथ फरिश्तों का होता है, लेकिन हुक्म अल्लाह का ही होता है। मैंने कहा अच्छा मुल्ला जी, शिर्क तो शिर्क है,
गैरुल्लाह के लिए जब मानोगे जो नजरिया, अगर तुम गौसे आजम के लिए शिर्क मान रहे हो तो फरिश्तों के लिए क्यों नहीं? कहेंगे नहीं, निजाम ज़ाहिरी और निजाम बातिनी को समझो। हकीकी तौर पे अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, ये इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी। हाथ फरिश्तों का होता है, हुक्म अल्लाह का होता है। मैंने कहा मुल्ला जी इतना समझ लो, इतना याद रख लो, जिस तरह से पानी फरिश्ते बरसाते हैं, हवाएं खींचकर फरिश्ते लाते हैं, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर गरी फरिश्ते करते हैं, और अल्लाह की शान उलूहियत में कोई कमी नहीं आती। ठीक उसी तरह से गौसे आजम अगर किसी को बेटा दे दे, किसी को बेटी दे दी, तो अल्लाह की शान उलूहियत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वहां भी हाथ गौसे आजम का होता है, हुक्म अल्लाह। गौसे आजम किसी को कुछ अता कर दे तो अल्लाह की शान उलूहियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां भी हाथ गौसे आजम का है, हुक्म अल्लाह का है। इसलिए प्यारे, हम तो सुन्नी मुसलमान, बहुत अच्छा, हम तो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं यार, हम तो वलियों से प्यार करने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों, सिर्फ बिरयानी तक सीमित मत रहो, सिर्फ लंगर तक सीमित रहना जरूरी नहीं है। न्यास करना, बुजुर्गों की महफिल सजाना अच्छी बात है, लेकिन मस्जिदों को आबाद करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब माफ करेंगे उलमाए किराम, नाजिम रजा खलीली साहब, मैं एक जुर्रत कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं कहूंगा सर, देवबंदी, वहाबी, नजदी आयत के पहले जुज पे अमल करते हैं, मैं आयत के पहले जुज पे अमल करते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब, दूसरे जुज को छोड़ देते हैं बड़ी मादरत के साथ। सुन्नी मुसलमानों की बड़ी तादाद, सबकी बात नहीं करूंगा, इल्ला माशाअल्लाह, अहले हक अहले सुन्नत में ही, हाँ अहले हक अहले सुन्नत में ही है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों की बड़ी तादाद आयत के पहले जुज को छोड़ देती है, हाँ दूसरे जुज पे अमल करते हैं। बस वकूनु मा सदिकीन, बात आई है नियाज की, फातिहा की, लंगर की, बात आई है बुजुर्गों की, तो हम अजमेर भी पहुंच जाएंगे, बगदाद भी चले जाएंगे, हम साबिर कलियरी की बारगाह में भी चले जाएंगे, लेकिन हमसे मस्जिद में जाने के लिए मत कहना। सिर्फ नियाजी बनने से काम नहीं चलेगा, नमाजी भी बनना होगा। अगर दूसरे लोग इस वजह से गुमराही के शिकार हैं कि उन्होंने आयत के सिर्फ एक हिस्से पर अमल किया, तो तुम तो आला हजरत सरकार के मानने वाले हो, बुजुर्गों के मानने वाले हो, चाहने वाले हो, तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि तुम भी दूसरे हिस्से पे अमल करो, बल्कि सुन्नी मुसलमान को ज़ेब यह देता है कि वो नमाजी भी है, नियाजी भी है, वो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत भी करेगा। समझ रहे हैं आप? बात सच्ची करना चाहिए, अपने घर में भी झांकना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? हाँ, उधर उन्होंने पहला हिस्सा ले लिया, इधर दूसरा हिस्सा ले लिया। अरे यार, पूरी आयत पे कौन अमल करेगा? पूरी आयत उतरी है ना कुरान, और जो पूरी आयत पे अमल करेगा कामयाब वही है। समझ गए? जो पूरी आयत पर अमल करेगा कामयाब वही है। लेकिन मामला क्या खलीली साहब, हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, खताकार लोग हैं, सियाकार लोग हैं, हम सोचते हैं यार, अरे यार जो होगा देखा, कब्र का कब्र में देखेंगे, हश्र का हश्र में देखेंगे। और लोग बातें करते हैं 10-20 लाख रुपया जिसने कमा लिया, अरे मौलवियों का तो दिमाग खराब है, इन्हें तो डायरिया है बोलने का, ये तो रात दिन चीखते चिल्लाते हैं, बस यही काम। भाई यार, हमें भी अपनी किडनी प्यारी है, इन उलमा को भी अपनी किडनी प्यारी है, ये भी लंबी जिंदगी चाहते हैं। अगर ये चीख चीख कर आपको समझा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि इनका दिमाग खराब है, डायरिया हो गया, बल्कि इसलिए कि ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। ये आपको कब्र व हश्र से आगाह करते हैं। आज मैंने कहा कि हमें दूसरे हिस्से के साथ साथ, दूसरे जुज के साथ साथ आयत के पहले जुज पर भी अमल करना है,
लेकिन हम अमल करते हुए नजर नहीं आते। हम तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। 4 दिन की जिंदगी है, जीने को टॉर्चर मत करो, ये हमारा नजरिया है। हम सोचते हैं यार हमने 2-4 नारे लगा लिए, 2-4 जलसे कर लिए, अब हमें नमाज से क्या मतलब, अब हमें खौफे खुदा से क्या मतलब, अब हमें रोजे से क्या मतलब, जन्नत तो हमें यूं ही मिल जाएगी। मैं आईना दिखाता चलूं, आईना सुनो। जन्नत को बहुत सस्ता समझने वालों, आजकल जन्नतें बांटी जा रही हैं, आजकल बड़ी खुशखबरियां दी जाती हैं। मैं अहादीसे मुस्तफा में जो खुशखबरियां हैं उनसे इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरा रुख भी इस कौम के सामने रखने की जरूरत है। हमेशा सवाब सुनते हो, अजाब की बात भी सुन लो, आईना भी देख लो। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी हैसियत क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर, जरा देख तो सही। दामादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम के साथ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, आप कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर आप सारों कतार रो रहे हैं, आपके चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं, मुकद्दस आंखों से आंसू बह रहे हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो दामादे पैगंबर हैं। मैंने जिंदगी भर आपको कोई भी काम खिलाफे शरा करते नहीं देखा। हुजूर आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतने बेकरार क्यों हैं, आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं, आप इतने बेचैन क्यों हैं। आज तो हमने लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान में जाकर वोटों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं। आजकल के लोग तो कब्रिस्तान में जाकर भी हंसते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी का खादिम अर्ज करता है, हुजूर आपको तो दुनिया ही में जन्नत का परवाना मिल गया, आप तो दामादे पैगंबर हैं, इतना क्यों रोते हैं। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या तेरे मेरे पास हजरत उस्मान गनी जैसे सजदे हैं? अरे कसम खुदा की, हजरत उस्मान गनी का एक सजदा और सारी उम्मत मुस्लिमा की सारी नमाजें दूसरी तरफ रख दी जाए तो हजरत उस्मान गनी के सजदे का मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि आप सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल के सजदे का मुकाबला सारी दुनिया की जितनी भी मुस्लिम आबादी है, जितने भी ईमान वाले हैं, सबके सजदे मिला लिए जाएं, मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी आंखों में इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब, फिर हमारी आंखें क्यों नहीं भी, फिर हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, फिर हम रब की बारगाह में सर झुकाने तैयार नहीं, क्यों तैयार नहीं, बताएं आप। यार उलमा इकराम मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे, हमारे ये नौजवान, मेरे प्यारे नौजवान रात के 2-2 बजे तक नालियों पर पड़े हुए मोबाइल चलाते रहेंगे, अल्लाह अल्लाह, पबजी से लेकर फ्री फायर खेलते रहेंगे, लूडो खेलते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं। क्या समझते हो जवानी है, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो सब कुछ भुला दिया। वो दिन दूर नहीं, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन मुजरिमों से कहा जाएगा अलग हो जाओ, परहेजगारों से, नेकों से अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग कर दिया जाए। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा, महशर के दिन नेक लोगों को, परहेजगार लोगों को, मुत्तकियों को रहमान की तरफ, जन्नत की तरफ दूल्हा बनाकर ले जाया जाए। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और खताकारों को, सियाकारों को, गुनाहगारों को भूखा प्यासा इस अंदाज में लटके सहारे खदेड़ कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज जानवरों को खदेड़ कर ले जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम समझते हैं हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं, नहीं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब। ये मत समझना कि हमारे पास जवानी, जवान बैठे रह जाते हैं,
जवान चले जाते हैं, बूढ़े बैठे रह जाते हैं। बेशक। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, धड़कनों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए याद रखो, अगर धड़कनें चल रही है, सांसें चल रही हैं, तो अपने इस कीमती वक्त को अच्छे कामों में सर्फ करो, अच्छे कामों में खर्च करो, वरना पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मैदान महशर में पछताने से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए बुजुर्गों की मोहब्बत के साथ साथ, 11वीं की न्याज के साथ साथ, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल को सजाने के साथ साथ, लंगर लुटाने के साथ साथ हमें नमाजों की पाबंदी भी करना बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बातें आपके गोश गुजार कर दूं और रुखसत हो जाऊं। आईना दिखा दूं, तैयार हैं आप? हंसने वाली मजाक वाली बातें तो बहुत सुनी होंगी आपने। भैया देखो, हंसना हुआ करे, मजाक करना हुआ करे तो सीधा शेख चिल्ली को बुलाया करो। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ जहां बात नामों से रिसालत, अरे भाई चाय अभी चाय वाय रहने दो, चाय को ले जाओ। जहां बात मुस्तफा के गुलामों की हो, अल्लाह के वलियों की हो, वहां यार हंसी मजाक से क्या लेना देना। 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद है? जिनके लिए कब्र में अजाब को लेकर सख्त वईदें, मैदान महशर की होलनाकियां जिनके सामने हो, कब्र का अजाब जिनके सामने हो, अहादीस की रोशनी में वो हंसी मजाक करेंगे। अल्लाह वो हंसी मजाक नहीं। अरे यार, या तो बंदा कब्रो हशर से वाकिफ नहीं, कब्रो हशर के मामला से आगा नहीं, इसलिए मजाक करता है, इसलिए ठट्टा करता है। अगर आगा है तो फिर ठट्टा नहीं करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। बात आ गई, अर्ज करता चलूं। सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए और सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, अल्लाह कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, तब से हमारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती। अल्लाह या रसूल अल्लाह, फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह के किसी हुक्म का बचा लाने में देरी ना हो जाए। यार, जो मासूम अनिल खता है, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनको इतना खौफे खुदा, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? फिर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा क्यों? फिर तुम्हारे सर रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकते? मेरे नबी ने हाथों को उठाया, या अल्लाह, जिब्राइल और मीकाईल को क़यामत तक हक की राह पर रख। महबूब की जब दुआ हुई, रब की तरफ से हुक्म मिला, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो हमेशा हक के रास्ते पर रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मासूम अनिल खता खौफे खुदा से लरसते, लेकिन तुम्हारी हमारी आंखें खुश क्यों हैं? हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं? हमारा दिल खौफे खुदा से खाली क्यों? मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहब या इन उलमा में से कोई भी मकान बनवाए, 6 महीने 1 साल उसमें काम चले, खलीली साहब 1 साल तक काम कराया, पैसा लगाया, दौलत खर्च की, कई राजमिस्त्री लगाए, 1 साल में जाकर मकान कंप्लीट हुआ, बनवाया था। मत्ताए रसूल जनाब उस्मान मंजरी साहब ने, और बनते ही कब्जा कर लिया मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब ने। नेम प्लेट लग गया खलीली साहब का। कैसा लगेगा हजरत? बताइए आप, ये इंसाफ है? समझो यार, जरा बताओ मुझे। ये आंखें जिनसे हम देखते हैं किसने दी? अगर कसम खुदा की ये आंखें अगर बंद हो जाए, इन आंखों से रोशनी छीन ली जाए, तो सारी दुनिया तेरे मेरे लिए सिर्फ अंधेरा है। ये कान किसने दिए सुनने के लिए? अल्लाह ने। अल्लाह ने दिए ना, ये अल्लाह की अता है ना।
चलने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए जबान दी। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो इंसान को माजूर कहा जाता है, उसके अंदर नक्स निकाला जाता है और इंसान खुद भी शिकार होता है जुल्म का भी, परेशानी का भी। जरा बता तो सही, जिंदगी गुजर गई हमें इन आंखों से देखते हुए, जिंदगी गुजर गई इन कानों से सुनते हुए, जिंदगी गुजर गई इस जबान से खाने खाते हुए और बोलते हुए। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तेरी जबान पे कुरान क्यों नहीं जारी होता? तेरे कानों से जब अजान की आवाज टकराती है तो तू मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जाता? सब कुछ रब ने अता किया ना यार, सारे आज़ा सारा जिस्म रब ने बनाया। ईमानदारी के साथ बताओ, ये जो सीने में दिल है ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। सीने में जो दिल है बनाने वाला रब, बनाने वाला रब, बनाने वाला परवरदिगार। लेकिन हमारी हालत ये हो गई कि इस दिल के अंदर बच्चों की मोहब्बत भी है, बीवी की मोहब्बत भी है, पैसे की मोहब्बत भी है, कार की मोहब्बत भी है, बंगले की मोहब्बत भी है, लेकिन जिस रब ने दिल को बनाया उस रब का खौफ दिल में नहीं है। यार मुसलमानों जरा सोचो, हम किस ट्रैक पर हैं, हम किस रास्ते पर हैं? याद रखो, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। बहुत अच्छा पैगाम है। हमारा करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। पलट आओ उस नबी की तरफ जिस नबी ने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो? हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। पूछना चाहता हूँ, कौन सी गलत फहमी के शिकार हैं हम और आप? क्यों हमने आज मस्जिदों को वीरान किया हुआ है? क्यों आज हमने कुरान को ताक में उठाकर रख दिया है? क्यों आज हम रब की बारगाह में सर झुकाने तैयार नहीं हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने अच्छे अमल हैं तुम्हारे पास? अरे अच्छे अमल की बात करते हो, अगर कोई नेकी का जरा सा काम कर ले तो रियाकारी पहले आ जाया करती है। अल्लाह अकबर। आज जो लोग मस्जिदों से दूर हैं, कुरान को ताक में उठाकर रखने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा जरा प्यारे होश के नाखून ले। अगर धड़कनें चल रही हैं तो पास आ जा, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, अपने रब के करीब हो जा, वरना दुनिया में भी कामयाब नहीं होगा, आखिरत में भी रुसवाई का सामना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हम खताकार लोग हैं, सियाकार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। हमारे सर नहीं झुकते रब की बारगाह में, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। लेकिन वो जो पढ़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, वाक़िया लिखते हैं, हजरत अली बिन हियती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के अय्याम में सहने काबा में मौजूद हैं। आप देखते हैं कि दिन के उजाले में लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का रश है। आप इरादा करते हैं कि चलो दिल के उजाले में लोग ज्यादा हैं, जब रात आएगी, जब रात का आखिरी हिस्सा आएगा, रात का आखिरी पहर आएगा, जब कोई नहीं होगा तो मैं काबतुल्लाह के पास आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से माफी मांगूंगा, अपने रब से दुआएं करूंगा। यही इरादा लेकर हजरत अबू अली हियती, हजरत अली बिन हियती वापस हो जाते हैं। जैसे ही रात का पहला हिस्सा गुजरा है, दूसरा हिस्सा गुजरा है, हजरत अली बिन हियती ने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है, अपने कदमों को अपने खैमों से निकाल दिया है। जैसे ही खैमे से बाहर निकले हैं, जैसे ही सहने काबा में दाखिल हुए हैं, तो आप एक अजीब मंजर देखते हैं कि काबतुल्लाह के पास में कोई बुजुर्ग मौजूद है और वो बुजुर्ग रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छल्ली कर रहा है, उसका अंदाज़े बयान दिल को छल्ली कर रहा है, उसके अल्फाज, उसके जुमले सुने नहीं जा रहे। अल्लाह अकबर। हजरत अली बिन हियती ने जब उसके गिड़गिड़ाने को देखा, उसके जुमलों को सुना, तो हाथों को उठा दिया। हाथों को उठाने के बाद में अर्ज किया, परवरदिगार तो मैं अपनी बात बाद में करूंगा, लेकिन ये जो तेरा बंदा नजर आ रहा है, परवरदिगार इसका रोना नहीं देखा जाता, परवरदिगार इसका गिड़गिड़ाना नहीं देखा जाता, परवरदिगार तू इससे राजी हो जा, परवरदिगार तू इसे माफ कर दे। इतने में उस दुआ करने वाले बुजुर्ग की आवाज बुलंद होती है,
है। वो दुआ करने वाला बुजुर्ग कहता है परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि महशर के मैदान में तुम मुझसे सवाल ना करना, मुझसे मेरी जिंदगी का हिसाब ना लेना, मुझसे ये ना पूछना मैंने दुनिया में क्या क्या किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर मुझे अंधा करके उठाना, फिर मुझे नाबीना करके उठाना, मेरी आंखों से रोशनी छीन कर उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा परहेजगारों का। इतना कहकर वह दुआ करने वाला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली बिन यती ने तोड़ लगाई है कि चलो करीब जाकर इसको सहारा देते हैं, इसको तसल्ली देते हैं, इसको समझाते हैं। लेकिन हजरत अली बिन यती फरमाते हैं अरे दुनिया वालों, जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा मेरे कलेजे से अल्लाह अकबर दर्द की आवाजें आने लगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा दिल फट गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो रमजान के महीने में माँ की आगोश में रहकर रमजान के रोजे रखे। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना फरमा दे अब्दुल कादिर खाना। यार वलियों का ईमान, का सरदार, आंखों में इतने आंसू, रब की बारगाह में इतनी आजिज़ी, इनकी सारी तवाज़ो। फिर मैं पूछना चाहता हूं तेरी आंखें क्यों नहीं भीगी, तेरा सर रब की बारगाह में झुकने तैयार क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। मेरी क्या हैसियत, क्या औकात। मैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बातें करूं, लेकिन आपको आगाह करना मकसूद है, आपको समझाना मकसद है। वलियों का इमाम होकर रब की बारगाह में इतनी तवाज़ो, इतनी इंकिसारी, इतनी आजिज़ी, इससे पता लगता है प्यारे रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन फजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। नौजवानों, तुम दुनिया में ताश पत्ते खेलने नहीं आए थे, तुम दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए थे, तुम दुनिया में पबजी और फ्री फायर खेलने नहीं आए थे, तुम तो दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करने आए थे। आज अफसोस होता है खलीली साहब, हमारी कौम के नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारी न्यू जनरेशन, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दूसरी तरफ जनाब मोहतरम, दूसरी तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस त्योहार पर अपनों से ही सामान खरीदो। ऐसा है कि नहीं? लोगों को जिंदगियां गुजर गई दूसरों का त्योहार मनाते मनाते, अपना तशख्खुस भूलकर, अपना ईमान भूलकर, हैं कोई सा भी खान हो और लोग आज उसी की जान के पीछे पड़े। क्या समझ आया? आज हया आती है, शर्म आती है, खुद को मुसलमान कहते हैं और सोशल मीडिया दिवाली से और शुभ दिवाली से भरा पड़ा है मुसलमानों की आईडी। या तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ या फिर इस्लाम को छोड़ दो। इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर इस्लाम में रहना है तो इस्लाम की कुछ कंडीशंस हैं, इस्लाम की कुछ शराइत हैं। कुफ्र और ईमान को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। आज जिसे देखो हमारा यार सर जो है शर्म से झुकता इन लोगों का शर देखकर। अल्लाह अकबर, ईमान की भी परवाह नहीं करते। कितनी मोहब्बतें दिखा दो, कितनी कुर्बतें दिखा दो, कितने ही अपनापन दिखा दो, लेकिन तुम्हें कभी अपनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं फार्मूला बता रहा हूं, किसी को छेड़ो मत, किसी को छेड़ो मत और अपना धर्म छोड़ो मत। इस फार्मूले पर अमल करो। हम किसी के मजहब की, किसी के धर्म की बुराई नहीं करते।
नहीं करेंगे, लेकिन अपने मजहब से भी बाहर, अपने मजहब की हुदूद से भी बाहर, अपने धर्म की सीमा से भी बाहर नहीं जाएंगे। और अगर हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बोलना ही है, तुम्हें स्टेटस लगाना ही है, तो इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी जरूरत नहीं। इस्लाम को तादाद की कभी जरूरत नहीं रही। इस्लाम में क्वालिटी वाले लोग देखे जाते हैं, तादाद नहीं देखी जाती। और अगर इस्लाम में रहना है तो तुम्हें पूरे पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, नबी का आशिक बनना पड़ेगा, नबी की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बातिल और हक एक साथ जमा हो जाए। ये पैगाम हाँ, बहुत सारे लोग तो बोलेंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग तो डर के मारे समझाएंगे ही नहीं इन्हें। हाँ, इन्हें कौन रोकेगा स्टेटस लगाने से? हाँ, बोले यार अरे कैसे बोल दे भाई, काम खराब हो जाएगा। लेकिन यार जरा देखो, आज तुम इस वजह से, इस खौफ की वजह से इन्हें नहीं समझाओगे, कल को ये तो कह देंगे। खलीली साहब भी आए थे, जनाब हसनैन साहब ने जलसा सजाया था, इमाम साहब ने सजाया था, उलमा भी थे, उस्मान मंजरी साहब थे, सब थे। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हम अपने फर्ज से बरी होना चाहते हैं, और सिर्फ बरी जिम्मा नहीं होना चाहते, तुम्हारे लिए दर्द भी रखते हैं। पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारी कामयाबी किसी और की पहचान या किसी और के तशख्खुस को अपनाने में नहीं है। तुम्हारी कामयाबी कुरान को पढ़ने और कुरान को मानने में है, कुरान पर अमल करने में। और अगर कुरान की तालीमात से इधर उधर जाओगे तो याद रखें यार, कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि धड़कने रुके तो ईमान सीने में ना हो। इसलिए रब से डरो। लोग समझते हैं यार जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए वो बहुत बड़ा कामयाब है, अमीर है, बहुत बड़ा समझदार है। अरे यार, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हम उस तरह के लालची लोग नहीं हैं, और तुम भी इसी तरह की जिंदगी गुजारो, इसी तरह का नजरिया रखो। जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहो। जद्दोजहद करना जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते इख्तियार मत करो। मायूसी के शिकार होने की जरूरत नहीं। सबसे असल चीज है ईमान की हिफाजत करना। बेशक तू दुनिया में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ना कमा कर जाए, लेकिन अगर तू ईमान बचा कर ले गया तो तुझसे बड़ा अमीर करोड़पति कोई नहीं। इसलिए ईमान बचाने पर फोकस करो। चंद पैसे कमाने के लिए अगर ईमान का सौदा करना पड़ता है ना, तो उस पैसे को छोड़ दो। समझ रहे हो आप? उस दौलत से दूर हो जाओ, उस नौकरी से भी दूर हो जाओ, वरना याद रखे ईमान ऐसी कीमती चीज है। हम उस नबी के उम्मती हैं यार, हम उस पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी के अपने आप हल्का समझते हो, अपना स्टेटस देखो, अपना लेवल देखो, क्यों उल्टी सीधी हरकतें करते हो। तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस नबी की उम्मत में हो, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए तो नबियों ने तमन्नाएं की। खुद को मामूली मत समझो, खुद को हल्का मत समझो। अपनी कीमत जानो, अपनी अहमियत का एहसास करो। और यार रब का करम, बालाए करम, उसने हमें अल्लाह पर इंसान बनाया, फिर अपने महबूब का उम्मती बनाया। इस करम का करूं शुक्र कैसे, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। अल्लाह अकबर। अगर तुम दुनिया में गौर खोज करोगे तो उलझ कर रह जाओगे। रब का शुक्र अदा करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि रब ने हमें ईमान वाला बनाया है और अपने महबूब का उम्मती बनाया है। फख्र करने के लिए हमारे पास यही सबसे बड़ी वजह है। इसलिए जिंदगी इस अंदाज में गुजारो कि ईमान का जनाजा ना निकले, और हमेशा दुआएं करते रहो
कि परवरदिगार हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तेरे महबूब से प्यार करने वाले हैं। परवरदिगार तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरज़ू है, हम चाहें जिस हालत में दुनिया से जाएं, हमारे पास कपड़े हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन परवरदिगार इतना करम फरमाना कि हम दुनिया से जाएं तो ईमान की हालत में जाएं। मैं इसी पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि 90% पैसे वाले अपने पैसों को गलत जगहों पर गलत चीज़ों में खर्च करते हैं। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कुछ लोग नाचने गाने वालों पर पैसा खर्च करते हैं, कुछ नबी के नाम पे पैसा खर्च करते हैं, अपने अपने मुकद्दर की बात है। कुछ लोग बेनमाजी, बेशरा, बेहया, बेगैरत और जिनको शरीयत मुस्तफ़ा से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत का भी ख्याल नहीं होता, जिनके मुंह से बदबू मारती हो, जो नशे करते हों, उल्टी सीधी हरकतें करते हों, जिन्हें ना नमाज का पता, ना कुरान का पता, ना चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे ऐसे आजकल हम कव्वाल देखते हैं और कौम उन पर भी पैसा खर्च करती है। ऐसा है कि करती है, अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना मामला है। नफ्से मसला वो एक अलग चीज है, कव्वाली का हुक्म क्या है वो एक अलग चीज है। लेकिन हम देखते हैं ऐसे ऐसे बदबूदार लोग मौला अली का नाम लेते हैं कि जिनको हक ही नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के एक मुरीद, वो अपने दोस्त से हमेशा मुफ्ती आजम हिंद की तारीफ किया करते थे। सुभान कि हमारे मुफ्ती साहब सबसे बड़े, हमारे मुफ्ती साहब ऐसे हैं वैसे हैं। दोस्त बोला कि अच्छा ऐसा करो, अपने मुफ्ती साहब के पास ले तो चलो, एक बार हम भी कुछ सवाल करेंगे। आजकल होता है ना, कुछ लोगों को सवाल करना होता है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में आपके मुरीद खास और उनका दोस्त दोनों आए। मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद ने कहा, हुजूर ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया बिस्मिल्लाह। तो आपके मुरीद के दोस्त ने कहा कि ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या क्या है। समझ रहे हैं बात? हाँ, बहुत कीमती बात करने लगा। मेरे नबी की बेटियां कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सादा सा सवाल है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान अंदर तशरीफ ले गए। अब आपके मुरीद के साथ जो उनका दोस्त था वो कहने लगा, देखो तुम कहते थे बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, एक सवाल क्या पूछ लिया, किताब देखने गए। अल्लाह। जब थोड़ी देर बाद में देखा तो शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा खान अंदर से तशरीफ ला रहे थे। चेहरे से और दाढ़ी मुबारक से पानी की बूंदें टपक रही थी। सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा, हुजूर अंदर किस लिए गए थे? मेरा दोस्त कह रहा है कि मसले का जवाब देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए किताब देखने गए हैं। तो मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, सुनो, मैंने कभी भी जिंदगी में प्यारे नबी की बेटियों के नाम बिना वुजू नहीं लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम अल्लामा शेख साहिब किबला सरताज रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये है शान, ये है अजमत मेरे नबी के घर के अफराद की, अहले बैत अतहार की। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं मैंने कभी भी मुस्तफा करीम की बेटियों के नाम बिना वजू नहीं लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सुन्नी मुसलमानों,